वो सिर्फ राष्ट्रपति की पत्नी नहीं थीं, वो इंदिरा गांधी की सबसे भरोसेमंद महिला थीं और बरेली शहर की उम्मीद भी। जब बरेली की किसी गली में कोई सड़क टूटी मिलती तो सीधा फ़ोन जाता उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को और अगले हफ्ते ही काम शुरू हो जाता था। इतनी असरदार थीं बेगम आबदा अहमद कि उनकी जो भी बात होती थी उसको तुरंत अमल होता था। 17 जुलाई 1923 यही वो तारीख है जब देश की पहली मुस्लिम फर्स्ट लेडी और बरेली की इकलौती महिला सांसद बेगम आबदा अहमद का जन्म हुआ था। उनकी परवरिश बदायूं के शेखुपुर जैसी सांस्कृतिक नगरी में हुई, लेकिन उन्होंने कर्मभूमि बरेली को बनाया और फिर जिस अंदाज में उन्होंने इस शहर की तस्वीर बदली वो आज भी मिसाल है। बेगम आबदा अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। आर्ट्स और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनको हमेशा गहरी रुचि रही और उसी दौरान एक वक्त आया जब वर्ष 1945 में उनका विवाह देश के एक युवा वकील से हुआ जो उस वक्त देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद। वही फ़खरुद्दीन अली अहमद जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। उनसे 18 साल छोटी थीं, मगर रिश्ता इतना गहरा था कि वो सिर्फ जीवन साथी नहीं, एक सच्ची साथी बनकर जिंदगी गुजारी। 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी नहीं बनाई। 1974 में जब फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने तो आबदा भारत की पहली महिला फर्स्ट लेडी बनी, पर वो सिर्फ वहाँ तक सिमट कर नहीं रहीं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी एक सशक्त महिला की भूमिका निभाई और फिर 1981 में बरेली के सांसद मुशर्रफ खां के इंतकाल मृत्यु के बाद बरेली में इतिहास रच दिया। उन्होंने यहाँ से उपचुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद 1984 के लोकसभा के आम चुनाव में भी जीत का सिलसिला कायम रखा और वह दोबारा सांसद चुनी गई। वो कहती थी काम बोलता है और सच में उनके काम ने बरेली की जनता का दिल जीत लिया था। यहाँ उन्होंने बालिका इंटर कॉलेज, यूनानी चिकित्सालय, सड़क निर्माण, पुल पुलियाँ समेत तमाम विकास कार्य कराए। ये सब उनकी प्राथमिकताएं थीं। कांग्रेस के नेता कहते हैं जब भी कोई बड़ा मसला आता तो बेगम आबदा अहमद बिना किसी हिचक के इंदिरा गांधी को फ़ोन कर देती थी। उनका ना कोई सचिव था, ना कोई चिट्ठी जाती थी, वह सीधी बात करती थी और उससे उनका सीधा संपर्क था। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत यही थी। बेगम आबदा अहमद दलगत राजनीति से हमेशा ऊपर रहती थी। वह विपक्ष के नेताओं से भी मेल जोल रखती थी। यहाँ तक कि लोकसभा सांसद रहने के दौरान भाजपा नेताओं के घर पर भी निमंत्रण मिलने पर भोजन करने जाती थीं। उनका यह शालीन और संतुलित व्यक्तित्व सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़र में भी रहता था। द न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियंस जैसे दुनिया के बड़े अखबारों ने उन पर तमाम लेख छापे। उनका सौम्य व्यवहार, भाषण की शालीनता और महिला सशक्तिकरण पर जोर उन्हें विशिष्ट बनाता था। लेकिन हर राजनीतिक यात्रा में एक मोड़ आता है। 1989 में उन्होंने फिर बरेली लोकसभा से तीसरी बार चुनाव लड़ा, मगर वह चुनाव हार गईं। यहाँ से पहली बार झारखंड के राज्यपाल और उस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार चुनाव जीते। कहा जाता है कि मन्नानी मियाँ के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बढ़ गए और यही उनकी हार का कारण बना। इस हार के बाद बेगम आबदा अहमद ने राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन उनका योगदान, उनकी सादगी और उनका साहस आज भी बरेली की गलियों में जिंदा है। लेखक R.C. राजगोपालन ने अपनी किताब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950-2022 में फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनकी पत्नी और बरेली की पूर्व सांसद बेगम आबदा अहमद के रिश्ते, राष्ट्रपति भवन के भीतर के जीवन और उनके साझा संघर्षों को बारीकी से दर्ज किया है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं
तो हमें उन नामों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बिना प्रचार के बड़ा काम किया। बेगम आबदा अहमद भी उन्हीं में से एक थीं। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।